स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स प्रैक्टिस सेट 2.4। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई देके है √3 और ब्रैकेट में देके है √7 माइनस √3। तो यहाँ पे हम √3 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम √3 मल्टीप्लाइड बाय √7, माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन देंगे, और √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। अब यहाँ पे हम कॉमन रूट लेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, माइनस यहाँ पे भी हम कॉमन रूट लेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट में 21, माइनस अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है और 3 का यहाँ पे ग्रुप बन रहा है 2 इसका, तो एक 3 रूट के बाहर आएगा तो यहाँ मिलेगा हमें 3। अब इसके आगे हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर है √21 माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रैकेट में देखे हैं √5 माइनस √7 और ब्रैकेट के बाहर देखे हैं √2। तो यहाँ पे हमें √2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम √2 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे √5 मल्टीप्लाइड बाय √2 और माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन देंगे, यहाँ लिखेंगे √7 मल्टीप्लाइड बाय √2। अब यहाँ पे हम कॉमन स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, माइनस यहाँ पे भी कॉमन स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें स्क्वायर रूट में 10 और माइनस, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें स्क्वायर रूट में 14। अब इसके आगे इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें दो ब्रैकेट देखे हैं। फर्स्ट ब्रैकेट में देखे हैं 3√2 माइनस √3 और सेकेंड ब्रैकेट में देखे हैं 4√3 माइनस √2। तो यहाँ पर हम 3√2 को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस √3 को ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3√2 ब्रैकेट में लिखेंगे 4√3 माइनस √2 और यहाँ लिखेंगे माइनस √3 और ब्रैकेट में लिखेंगे 4√3 माइनस √2। ओके, अब यहाँ पर हम ये फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 3√2 मल्टीप्लाइड बाय 4√3, माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन देंगे, 3√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 यहाँ लिख लिया हमने। अब ये माइनस साइन यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे √3 मल्टीप्लाइड बाय 4√3 पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे √3 मल्टीप्लाइड बाय √2। अब यहाँ पे बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 4 जा 12 और रूट के अंदर के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, माइनस यहाँ पे बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है, 3 1 जा 3 और रूट के अंदर के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, माइनस यहाँ पे बाहर के नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है, 4 1 जा 4 और रूट के अंदर के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस, अब यहाँ पे बाहर नंबर नहीं है तो यहाँ पे हम रूट के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहाँ पे 12 एज इट इज लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, यहाँ लिखेंगे √6 माइनस ये 3 एज इट इज। अब यहाँ पे 2 2 है, एक 2 रूट के बाहर आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस ये 4 एज इट इज, ये 2 3 में से एक 3 रूट के बाहर आएगा, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, यहाँ लिखेंगे √6। अब यहाँ पे 12 √6 एज इट इज लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 2 जा 6 माइनस 6 माइनस 4 3 जा 12 प्लस √6। अब यहाँ पे √6 और √6 वाली टर्म को साथ में लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे 12 √6 प्लस √6 और यहाँ पे ये दो नंबर को सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 18 और साइन देना है माइनस का। अब यहाँ पे √6 और √6 कॉमन है तो यहाँ पे हम ले लेंगे √6 और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे 12 है, यहाँ लिखेंगे 12 प्लस और यहाँ पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 माइनस 18 एज इट इज। 12 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 13 √6 माइनस 18। अब इसके आगे हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में जो रूट वाली जो टर्म है इसे रिमूव करना है। तो
तो यहाँ पर हमें देखे है डिनोमिनेटर में बाइनोमियल सर्ट देखे है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, टर्म सेम रहेंगे, सिर्फ हमें साइन चेंज करना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे इसका अपोजिट साइन लेंगे माइनस, और अगर यहाँ माइनस होता है तो उसका अपोजिट साइन लेते प्लस। टर्म हमें सेम रखना है, यहाँ पे √7 √2 ही रहेगा, सिर्फ हमें यहाँ पे साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। ओके, तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में देखे है √7 प्लस √2, तो इसका कॉन्जुगेट होगा √7 माइनस √2। अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 1/√7 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय √7 माइनस √2 अपॉन √7 माइनस √2। ओके, अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में देखे है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे √7 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही टर्म मिलेंगी, यहाँ लिखेंगे √7 माइनस √2। अब यहाँ पे √7 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कट होगा तो यहाँ मिलेगा हमें 7, और √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कट होगा तो यहाँ मिलेगा 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 7 माइनस 2। अब ऊपर की टर्म एज इट इज लिखेंगे √7 माइनस √2। अब 7 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 5, तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है, यहाँ हमें 5 मिल रहा है जो कि रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/2 √5 माइनस 3 √2। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लिखेंगे द कॉन्जुगेट ऑफ 2 √5 माइनस 3 √2 इज 2 √5 प्लस 3 √2। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा प्लस। ओके, अब हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 3/2 √5 माइनस 3 √2 मल्टीप्लाइड बाय 2 √5 प्लस 3 अपॉन 2 प्लस 3 अब हम 3 को ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 3, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज अपॉन। अब अपॉन में जो टर्म हमें देखे है वो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में देखे है। एक टर्म यहाँ पे प्लस है और दूसरी टर्म माइनस है, a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है 2 √5, यहाँ लिखेंगे 2 √5 का होल स्क्वायर माइनस, और b क्या है 3 √2, यहाँ लिखेंगे 3 √2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 √5, यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ प्लस देंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 √2 यहाँ लिख लिए अपॉन। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा 4, यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय, ये स्क्वायर और रूट कट होगा तो यहाँ मिलेगा हमें 5, और ये माइनस साइन, 3 का स्क्वायर होगा 9, यहाँ लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय, ये स्क्वायर और रूट कट होगा तो यहाँ मिलेगा हमें 2। अब यहाँ पे 3 कॉमन है तो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 3, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 √5 प्लस 3 √2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 5 ज़ा 20 माइनस 9 2 ज़ा 18। अब यहाँ पे ऊपर की टर्म एज इट इज लिखेंगे 3, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 √5 प्लस 3 √2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 20 माइनस 18 करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2। तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4/7 प्लस 4 √3। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लिखेंगे द कॉन्जुगेट ऑफ 7 प्लस 4 √3 इज 7 माइनस 4 √3। यहाँ पे हमें सिर्फ साइन चेंज करना है, या प्लस है तो हमें यहाँ माइनस लेना है। ओके, अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 4/7 प्लस 4 √3 मल्टीप्लाइड बाय 7 माइनस 4 √3 अपॉन 7 माइनस 4 √3। अब हम यहाँ पे 4 को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे 4, ब्रैकेट में लिखेंगे 7 माइनस 4 √3, और अपॉन में लिखेंगे यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये a है और ये b है, तो यहाँ लिखेंगे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a है यहाँ पे 7, यहाँ लिखेंगे 7 स्क्वायर माइनस b है ये, तो यहाँ लिखेंगे 4 √3 का होल स्क्वायर। अब हम 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 ज़ा 28, यहाँ लिखेंगे 28 माइनस, अब 4 को 4 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 16 √3 अपॉन में
7 का स्क्वायर होता है 49, यहाँ लिखेंगे 49, माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ लिखेंगे 16, मल्टीप्लाइड बाय ये स्क्वायर और रूट कट होगा तो यहाँ मिलेगा हमें 3। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 28 एज इट इज लिखेंगे, माइनस 16 अंडर रूट 3 एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे 49 एज इट इज लिखेंगे, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 3 जा 48। अब यहाँ पे ऊपर की टर्म एज इट इज लिखेंगे, 28 माइनस 16 अंडर रूट 3। अब 49 माइनस 48 करेंगे तो यहाँ मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ लिखेंगे द कॉन्जुगेट ऑफ अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इज अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। साइन चेंज करना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखना है। ओके, अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब न्यूमरेटर में देखे हैं अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो ये जो टर्म है ये 2 बार देखे है तो हम इसका स्क्वायर लेंगे। यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है। a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a के प्लेस पे हमें लिखना है अंडर रूट 5 और b के प्लेस पे लिखना है अंडर रूट 3। तो यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है अंडर रूट 5, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय b क्या है अंडर रूट 3, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 प्लस b स्क्वायर, b क्या है अंडर रूट 3, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे ये स्क्वायर और रूट कट होगा तो यहाँ मिलेगा हमें 5 माइनस ये स्क्वायर और रूट कट होगा तो यहाँ मिलेगा 3। अब न्यूमरेटर में भी स्क्वायर और रूट कट होगा तो यहाँ मिलेगा 5 माइनस 2। अब यहाँ पे जो रूट में है इसे हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस ये स्क्वायर और रूट कट होगा तो यहाँ मिलेगा हमें 3 अपॉन 5 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2। अब न्यूमरेटर में 5 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ मिलेगा 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15 तो यहाँ मिलेगा 15 अपॉन 2। अब यहाँ पर 8 और 2 में 2 कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन लेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट में लिखेंगे 2 4 जा 8, 2 के डबल में 8 कितने जा आता है 4 जा, यहाँ लिखेंगे 4 माइनस ये 2 कॉमन ले लिया हमने तो यहाँ पे 1 बचेगा अंडर रूट 15 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2। अब ये 2 डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का 2 कट होगा तो यहाँ मिलेगा हमें 4 माइनस अंडर रूट 15। तो यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया है। ये हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 2.4 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।